चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में सिटीजन रिसोर्स इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की ओर से परिवार पहचान पत्र को लेकर बैठक का आयोजन किया गया, जहां तमाम अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान सुविधाओं का लाभ लोगों को कैसे मिले, इसके लिए पीपीपी से योजनाओं को जोड़ने के लिए सभी विभागों से चर्चा की गई। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं। चंडीगढ़ में सिटीजन रिसोर्स इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट यानी कि CRID की ओर से परिवार पहचान पत्र को लेकर बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की। इस बैठक में तमाम अधिकारी मौजूद रहे, जहां सुविधाओं का लाभ लोगों को मिले और इसके लिए पीपीपी से योजनाओं को जोड़ने के लिए सभी विभागों से चर्चा की गई, जिसकी जानकारी बैठक के बाद मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी उमाशंकर ने दी। उन्होंने बताया कि पिछले विधानसभा अधिवेशन में परिवार पहचान पत्र को लेकर डेटा सुरक्षा एक्ट पास किया गया था, जिसे 6 सितंबर को राज्यपाल के अनुमोदन के बाद नोटिफाई किया गया है, जो अब प्रदेश में कानूनी तौर पर लागू होना शुरू हो जाएगा। वहीं उन्होंने बताया कि 1 नवंबर के बाद सीधा सिटीजन डिलीवरी सिस्टम में पहुंच जाएंगे। पहचान अथॉरिटी एक्ट पारित हो गया था, वो 6 सितंबर को माननीय राज्यपाल महोदय के अनुमोदन के बाद उसको नोटिफाई भी कर दिया गया है और अभी उसकी कमेंसमेंट भी नोटिफिकेशन अगले 1-2 दिन में हो जाएगी। यानी वो एक्ट है वो प्रदेश में लागू होना शुरू हो जाएगा। उससे अगले कदम पे ये चाहते हैं कि परिवार पहचान पत्र की जो सुविधाएं हैं वो आम जन तक पहुंचे, तो उसके लिए जो सरकारी सुविधाएं, जो सरकारी सर्विसेज हैं, उन सबको पीपीपी के साथ जोड़ने के लिए हर विभाग से और हर विभाग अध्यक्ष से आज विचार विमर्श किया गया था, जिससे सारे जो सर्विसेज हैं, जो स्कीम्स हैं, जो सब्सिडी हैं, वो सीधे आम जन तक पहुंच जाएं और उनको सरकारी दफ्तरों पर चक्कर ना काटना पड़े। तो ये 1 नवंबर की ये इंटीग्रेशन के लिए डेडलाइन रख ली गई है। 1 नवंबर के बाद हम प्रोएक्टिव मोड यानी सीधे सिटीजन डिलीवरी सिस्टम पे पहुंच जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि फिलहाल 140 सेवाएं ऑफलाइन कर दी गई है, इन्हें भी जल्द परिवार पहचान पत्र के साथ जोड़ा जाएगा। इसको बदलते हुए सीधा सरकार लोगों तक पहुंचेगी और योजनाओं के बारे में जानकारी देगी। अभी तक जो सरकारी सर्विसेज हैं उसमें से तकरीबन 140 ऐसे सर्विसेज हैं जो ऑफलाइन मोड में दी जाती है, तो उसका भी ऑनलाइन मोड में लाके पीपीपी के साथ जोड़ के और सरकारी का परिभाषा यानी सरकारी सुविधाओं की परिभाषा जहां लोग अप्लाई करते सर्विस के, उसको बदलते हुए सीधे सरकार लोगों के पास जाएगी कि आप इस सर्विस के लिए एलिजिबल हो, इस स्कीम के लिए एलिजिबल हो, लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। उनकी कंसेंट मिल गई तो उसकी सुविधा उनको मिल जाएगी। यानी गवर्नेंस का जो सिस्टम है वो माननीय मुख्यमंत्री जी का यही पूरी प्रयास रही है कि हम सरकार के तरफ से लोगों पे पहुंचे, ना कि लोग सरकार के पास आए। वहीं उन्होंने बताया कि जल्द ही मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना और मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना को भी पीपीपी से जोड़ा जाएगा और कम आय वाले 1 लाख परिवार की आय को बढ़ाया जाएगा। सर्वे का काम जारी है, विभागों की ड्यूटी लगा दी गई है। 2 महीने में सरकारी योजनाओं का लाभ भी मिलना शुरू हो जाएगा। अभी पीछे 2 सर्विसेज जो स्कीम्स है जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी थी, जो अभी तक पूरी तरह क्रियान्वयन नहीं हुई है, वो है मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना और मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना। उन दोनों को भी इसी माध्यम से जोड़ते हुए अब इस साल पे जो बजट में घोषणा की गई थी माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय द्वारा कि 2 लाख यानी जिसमें 1 लाख परिवारों का जो निम्न स्तर के आय के वर्ग के परिवार हैं, उनको हम किस तरह सुविधा देके उनकी आय बढ़ा सकें, उसकी प्रक्रिया में तेजी लाके उसको पूरी तरह जोड़ते हुए आगे चलाने की बात है। उम्मीद यही है कि उनकी सर्वे चल रही है।
इसके साथ ही उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि फिलहाल डेटा वेरिफिकेशन का काम जारी है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि कुछ अपात्र व्यक्ति भी फायदा उठा रहे हैं और कुछ पात्र व्यक्ति को फायदा नहीं मिल पा रहा है। तो अभी तक इस एरिया में ज़्यादा पुश नहीं की गई थी, क्योंकि एक बार डेटा की हम वेरिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट करा लें ताकि ये ना हो कि किसी को असुविधा भी हो। लेकिन जो प्रारंभिक आंकड़े आ रहे हैं उसमें कुछ लग रहा है कि कुछ अपात्र व्यक्ति भी कुछ स्कीमों का फायदा उठा रहे हैं और कुछ पात्र व्यक्ति इससे वांछित रह रहे हैं। तो उसको आगे बढ़ाते हुए जब ये इंटीग्रेशन की प्रोसेस कंप्लीट होगी तो साथ साथ पात्र व्यक्ति को उसको अपनी फायदा मिलेगा। तो वहीं सीएम के प्रधान सचिव वी उमाशंकर ने बताया कि पीपीपी योजना में डेटा सुरक्षा के लिए कानून बनाया गया है, जिसमें 3 साल तक की सजा और 10 लाख तक का जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर्त रिपोर्ट।